गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 6 से स्टार्ट कर लिया था विद्युत परिपथ। और विद्युत परिपथ में हमने दो नियम पढ़ लिए किरचॉफ के। किरचॉफ का पहला नियम और किरचॉफ का दूसरा नियम। किरचॉफ का पहला नियम जो है उसे हम करंट नियम बोलते हैं या धारा नियम भी बोलते हैं, और दूसरे नियम को हम लूप नियम या वोल्टा नियम भी बोलते हैं। ठीक है ना, दोनों आसान थे। उससे संबंधित हमने एक न्यूमेरिकल भी डिस्कस कर लिया। उसी में देखो आगे अपन आज एक नया टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, व्हाइटस्टोन सेतु। व्हाइटस्टोन सेतु, व्हाइटस्टोन एक साइंटिस्ट का नाम था, एक वैज्ञानिक का नाम था। उसने एक परिपथ बनाया था सेतु टाइप में, इसलिए उसको व्हाइटस्टोन सेतु बोला। उसकी कुछ कंडीशंस थी, वो हम देखेंगे, और फिर उसकी जो संतुलन अवस्था है वो भी हम प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम व्हाइटस्टोन सेतु का परिपथ बनाएंगे। परिपथ देखो बहुत इजी सा है बेटा। इसमें अपन को चार प्रतिरोध इस तरह से जोड़ने हैं। इस तरह से चार प्रतिरोध, इसको मैंने बोला P, इसको मैंने बोला Q, इसको मैं बोल देता हूं R, और इसको मैं बोल देता हूं S, या P Q R S ऐसे ले लो। इसको R बोल दो, इसको आप S बोल दो। ये चार प्रतिरोध आपके पास, ठीक है। इसके बीच में जो है, इसको मैं A बिंदु से निर्देशित करूं, इसको B से, इसको मैं बोलूं C से, और इसको मैं बोलूं D से। इसके बीच में एक धारामापी जुड़ा हुआ है। धारामापी जो धारा का केवल विक्षोभ बताता है। अगले चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 7 में धारामापी आएगा, जिसकी सहायता से, देखो आपने एमीटर वोल्टमीटर सुना होगा 10वीं क्लास में। एमीटर की सहायता से धारा मापी जाती है, वोल्टमीटर की सहायता से वोल्टा मापी जाती है। और धारामापी की सहायता से केवल धारा का विक्षोभ ज्ञात किया जाता है कि परिपथ में धारा है या नहीं। इसके लिए मैंने B और D के बीच एक धारा मापी, जिसको हम कैपिटल G से निर्देशित करते हैं, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं गैल्वेनोमीटर, इस तरह से जोड़ दिया जाता है। जिसका प्रतिरोध होगा, उसकी कुंडली का कुछ प्रतिरोध होगा, जिसे हम Rg से निर्देशित करेंगे। आधार में G लिखेंगे, कैपिटल R इसका प्रतिरोध है, ठीक है। इस तरह से B और D के मध्य जोड़ा जाता है, और इस संपूर्ण व्यवस्था को एक बैटरी से, A और C के सिरों के मध्य एक बैटरी प्लस माइनस V विभवांतर की एक बैटरी जोड़ देते हैं। चाहे तो हम एक कुंजी भी लगा सकते हैं इधर, कुंजी के। इस तरह से एक आपका परिपथ तैयार हुआ, जिसे व्हाइटस्टोन सेतु बोला जाता है। ये अपना एक व्हाइटस्टोन सेतु का परिपथ है, जिसमें चार प्रतिरोध तो इस तरह से जुड़े रहते हैं, और बीच में एक प्रतिरोध कुंडल बोलेंगे धारामापी जुड़ा रहेगा, जिसका प्रतिरोध Rg है। धारामापी का प्रतिरोध कितना बेटा? Rg। अब मुझे इसके लिए संतुलित अवस्था ज्ञात करनी है दो विधियों से। एक तो हम किरचॉफ के नियम से ज्ञात करेंगे, और एक हम डायरेक्ट जो मेथड होता है, ठीक है ना, उससे हम ज्ञात करेंगे। किरचॉफ का नियम भी लगाएंगे और डायरेक्ट मेथड से भी करेंगे। आपसे एग्जाम में अगर किरचॉफ के नियम से क्वेश्चन ऐसा पूछे कि व्हाइटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था किरचॉफ के नियम से प्राप्त कीजिए, व्हाइटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था किरचॉफ के नियम से प्राप्त कीजिए, तब तो हमें किरचॉफ के नियम लगाने होंगे, धारा नियम या वोल्टा नियम। और अगर वो सीधा बोले व्हाइटस्टोन सेतु का परिपथ चित्र बनाइए तथा इसकी संतुलन अवस्था प्राप्त कीजिए, संतुलन अवस्था के क्या कंडीशन होगी वो हमें प्राप्त करनी है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, इस परिपथ में इसकी संतुलन अवस्था तब होगी जब B और D के मध्य विभवांतर शून्य होगा, या मैं बोलूं B और D का विभव समान होगा। उस स्थिति में ये व्हाइटस्टोन सेतु संतुलन की अवस्था में होता है। तो अपन लिखेंगे व्हाइटस्टोन सेतु की व्हाइटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था के लिए, दिए गए परिपथ में बिंदु B व D के मध्य विभवांतर शून्य होना चाहिए। बिंदु B व D के मध्य विभवांतर शून्य होना चाहिए, अर्थात बिंदु B का विभव अगर VB है और D का विभव VD है, ये बराबर होना चाहिए। VB बराबर VD, समीकरण संख्या 1।
Vp बराबर Vd, बिंदु B का विभव बिंदु D के विभव के बराबर होगा तो इन दोनों के मध्य विभवांतर शून्य होगा। इसमें से जो धारा जाएगी Ig उसका मान ऑटोमेटिक शून्य हो जाएगा। देखो गैल्वेनोमीटर की धारा को Ig से निर्देशित किया है। इस V वोल्ट की बैटरी से सेल से मान लो I धारा निकली, इस संधि बिंदु पे I की धारा बटेगी। सपोज इसमें गई I1 और इसमें गई I2। देखो I1 गई बिंदु B पे पहुंची तो Ig इसमें चली गई, Ig इसमें चली गई तो इसमें कितनी गई I1 माइनस Ig, I1 माइनस Ig। संतुलन वाली अवस्था में Vb और Vd के मध्य विभवांतर शून्य तो Ig का मान शून्य होगा तो इसमें I1 है तो इसमें भी I1 ही होगी। इधर से Ig आई, इधर से I2, इसमें कितने हो गए टोटल I2 प्लस Ig, I2 प्लस Ig। अब मैंने कंडीशन रखी है कि B और D का विभव समान होना चाहिए, मतलब Vb बराबर Vd या विभवांतर की बात करें तो Vb माइनस Vd बराबर शून्य। तो ध्यान से देखो मैं दो समीकरण बनाऊंगा, अगर इसका और इसका विभव समान है तो VAB A और B के मध्य जो विभवांतर है उतना ही विभवांतर B और C के मध्य होगा। इस स्थिति में हम बोलेंगे अतः VAB बराबर VAC, AB के सिरों के मध्य विभवांतर BC के सिरों के मध्य विभवांतर के बराबर होना चाहिए, तथा VAD बराबर VDC, AD के सिरों के मध्य विभवांतर जो है वो VCD के मध्य विभवांतर D और C के बीच विभवांतर के बराबर होगा। उस स्थिति में होगा जब B और D के मध्य विभवांतर शून्य हो, B और D के मध्य विभवांतर शून्य हो। समझ में आ गया? चलो देखो ध्यान से, थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिया। ये दोनों समांतर क्रम में, ये तो श्रेणी क्रम में इसमें धारा नहीं जाएगी तो ये तो हट ही जाएगा, तो ये तो दोनों इसके मध्य विभवांतर अलग होगा। VAB बराबर VAD, VAD लिखेंगे और इन दोनों के सिरों के मध्य विभवांतर इन दोनों के सिरों के मध्य विभवांतर के बराबर होना चाहिए। तो VAB की बात करो, देखो VB माइनस VA, VAB को क्या लिखेंगे VB माइनस VA या VA माइनस VB, क्या लिखोगे जिसका मान कितना होगा? इसमें धारा I1 प्रतिरोध P, VAB का मान क्या होगा I1P बराबर, विभवांतर का सूत्र हमें पता है ना, V बराबर IR से, ओम्स लॉ से। इन दोनों के सिरों के मध्य विभवांतर धारा I1 प्रतिरोध P तो I1P, ऐसे ही इन दोनों के मध्य प्रतिरोध विभवांतर की बात करें तो I2 into S, I2 into समीकरण संख्या 2। इसी प्रकार VBC बराबर VDC, और मुझे पता है IG का मान शून्य है। जब इन दोनों के मध्य विभवांतर शून्य है तो IG का मान क्या होगा शून्य, IG का मान शून्य है तो I1 माइनस IG क्या हो गया केवल I1, प्रतिरोध R, तो VBC का मान आ गया I1 into R। VDC का मान कितना होगा बेटा I2 into S, PQ, इसको Q लिया हुआ है, ये Q है, R S तो नहीं है, ये Q है क्योंकि S तो इसको माना है, I2 into S। समीकरण संख्या 3 दोबारा से सिखा देता हूं। व्हाइटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था के लिए B और D के मध्य विभवांतर शून्य होना चाहिए, अर्थात VB बराबर VD। उस स्थिति में इस परिपथ में बहने वाली धारा गैल्वेनोमीटर से धारा शून्य होगी, इसका मतलब IG का मान शून्य होगा। तो ये दोनों समांतर क्रम में होंगे, ये दोनों भी समांतर क्रम में होंगे। इन दोनों के मध्य विभवांतर इन दोनों के मध्य विभवांतर के बराबर होना चाहिए, इन दोनों के मध्य विभवांतर जो है वो बराबर होना चाहिए, ऐसे इन दोनों के मध्य विभवांतर बराबर होना चाहिए। और विभवांतर का सूत्र हमने ओम के नियम से ज्ञात कर दिया, प्रतिरोध बता दी, धारा बता दी, उससे हमने ज्ञात कर दिया। अब समीकरण 2 में समीकरण 3 का भाग देखिए, 2 में 3 का भाग देने पर बाएं पक्ष में बाएं पक्ष का भाग, दाहिने पक्ष में दाहिने पक्ष का भाग, I1P बटा I1R बराबर I2Q बटा I2S। बाएं पक्ष में बाएं पक्ष का भाग, दाहिने पक्ष में दाहिने पक्ष का भाग, I1 से I1 कट गया, इधर I2 से I2 कट गया। P बटा R बराबर Q बटा S, या मैं इसको Q को इधर ले आऊं, R को ऊपर ले जाऊं, P बटा Q बराबर R बटा S। यही व्हाइटस्टोन सेतु के लिए संतुलित अवस्था की समीकरण है। यह है व्हाइटस्टोन
सेतु के लिए संतुलन अवस्था है। इस स्थिति में व्हाइट स्टोन संतुलन अवस्था में होगा, संतुलन अवस्था है। P/Q बराबर R/S। देखो अब इसमें न्यूमेरिकल कैसे आएगा, कैसे हमें चेक करना है कि ये संतुलन